आज हम देखेंगे होम रूल आंदोलन अथवा गृह आंदोलन। होम रूल आंदोलन क्या होता है और क्या क्यों चलाया गया था इसके बारे में जानेंगे। तो होम रूल आंदोलन 1928 में 28 अप्रैल 1916 को चलाया गया था। होम रूल आंदोलन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये कि जब लंदन ने आयरलैंड पर कब्जा किया था उस समय वहाँ का जो आयरलैंड पर जब कब्जा किया था तो वहाँ का जो केंद्रीय अधिकार जो है वो केंद्र पर अंग्रेजी ही संभाल रहे थे, लेकिन उसके अंदर का जैसे राज्य का हो गया, जिले का हो गया, केंद्रीय स्थान पर हो गया, उन सबका अधिकार वहाँ के लोगों को दे दिया था। होम रूल का अर्थ यहाँ पर सबसे पहले शुरू किया गया था आयरलैंड में होम रूल आंदोलन, ठीक है। तो वहां पर क्या किया था, राज्य जो अंग्रेज जिन्होंने कब्जा किया था वो केंद्र पर हक जमा रहे थे, लेकिन मेन अधिकार जो है उसके अंदर के लोगों, जैसे केंद्र में कुछ काम करना हो, राज्य में कुछ काम करना हो, स्थानीय पर कुछ काम करना हो, उसको लोगों को हक दे दिया था कि आप लोग कर सकते हैं, आपको ये पूरा अधिकार है। आप अपने घर में मतलब होम में आप कुछ भी कोई भी अधिकार अपना सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी को प्रक्रिया को लेकर सबसे पहले भारत में अगर होम रूल की बात कही जाए ना तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की शुरुआत किया था, जो कि 16 जून स्थापना किया था, 16 जून 1914 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक ने मद्रास के महाराष्ट्र के एक पूना मतलब देख सकते हैं बेलगांव से शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक ने पूना के बेलगांव से होम रूल आंदोलन का शुरुआत किया था, ठीक है। इसी में इन्होंने 16 जून 1914 की यहाँ पर शुरुआत कर दिया था। इन्होंने पत्रिकाओं में लिखकर लोगों को बताया कि हम इसका मांग करेंगे, ठीक है, ताकि हमको अंदर का मतलब हमारे अंदर का जो उसको कम से कम हक दे और ऊपर का वो संभाले, हम अंदर का संभालते हैं, हमको कम से कम इतना तो हक दे। तो बाल गंगाधर तिलक ने 16 जून 1914 को ये होम रूल की स्थापना कर दिया था, ठीक है। अब उन्होंने पत्रों में लिखकर लोगों को बताना शुरू किया। मराठा पत्र में लिखा अंग्रेजी भाषा में, बाल गंगाधर तिलक ने मराठी पत्र में अंग्रेजी भाषा में लिखकर प्रचार प्रसार कर किया, और केसरी पत्र था वो, उसमें मराठा भाषा में लिखकर लोगों को प्रचार प्रसार करना शुरू। तो क्वेश्चन पूछेगा बाल गंगाधर तिलक ने कि जैसे होम रूल आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया, तो पुणे के बेलगांव से शुरू किया था, ठीक है। इन्होंने किस पत्र पर लिखा, तो अंग्रेजी, मराठा पत्र अंग्रेजी भाषा था और केसरी पत्र मराठा भाषा था, यहाँ से शुरू किया था। अब क्या हुआ कि किसी अंग्रेज ने उनको कह दिया कि ये तो बेमतलब का काम कर रहा है, इसको ये लायक नहीं है इसके लिए। तो उस पर केस ही ठोकने के लिए बाल गंगाधर तिलक चले गए थे लंदन। इसके पहले कि वहाँ स्थापना करते हुए एक भाषण भी दिया था आंदोलन में, मतलब एक भाषण भी दिया था। कहा था पूर्ण स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने एक भाषण भी दिया लोगों को उत्सित करने के लिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसके लिए इसे लेकर ही रहूंगा। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। किसका भाषण है, किस आंदोलन में दिए, तो होम रूल आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने पूना, जो यहाँ पर पूना के बेलगांव स्थान पर इसको स्थापित करते हुए कहा था। अब आते हैं यहाँ तो एनिवेशन, जैसे क्या है, बाल गंगाधर तिलक वहाँ लंदन चले गए केस ठोकने के लिए, उस पर यही मूर्खता हल्का सा कर दिए, वहाँ पर चले गए केस ठोकने के लिए। अब क्या हुआ, आंदोलन ठप हो गया। आंदोलन को जारी रखना है। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर रहूंगा तभी ना पढ़ाऊंगा, अब बीच में छोड़कर चला जाऊंगा तो कहाँ से पढ़ा पाऊंगा। आप लोग कहेंगे कहाँ चला गया बीच में छोड़कर, तो उसी तरह गंगाधर तिलक ने भी छोड़कर चला गया। अब यह आयरलैंड से लिया गया था होम रूल आंदोलन। यहाँ की रहने वाली एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुसार स्थापित भारत में किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में किया था और उसी लिए भारत आई थी। एनी बेसेंट को देखी कि भाई देख रहे हैं कि यहाँ पर तो केंद्रों पर अंग्रेजे संभाल रहा है, अंदर वो अंग्रेजे संभाल रहा है। कम से कम यहाँ जैसे आयरलैंड में हक था कि अंदर का लोग संभालते थे, वहां के लोग संभालते थे और ऊपर का अंग्रेज संभालते थे, ठीक है। मानो अंदर घर में का ये लोग संभालते थे और ऊपर का कौन संभालता था, वो अंग्रेज संभालते थे। तो कम से कम ऐसा भी तो भारत में होना चाहिए ना। तो एनी बेसेंट का ये तो बहुत बुरा हो रहा है। अब एनी बेसेंट ने 3 सितंबर 1916 को अडियार मद्रास में, मतलब अडियार मतलब पूरे भारत में, देखिएगा मद्रास है, अडियार मद्रास से होम रूल, अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना कर दिया, शुरुआत कर दिया। एनी बेसेंट आई थी भारत थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए,
ठीक है। यहाँ पर आकर उन्होंने देखा कि इसके अंदर तो ये भी अंग्रेजवे हैं, अब बहरवो अंग्रेजे हैं, इसके अंदर तो कोई हक ही नहीं इन लोगों का। भाई इनको संभालने के लिए ऐसा है, होम रूल आंदोलन की स्थापना की जाए। तो एनी बेसेंट आई और स्थापना 3 सितंबर 1916 को सर्वप्रथम अडियार मतलब मद्रास के अडियार स्थान से शुरू कर दिया, अडियार स्थान से, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक किन किन स्थानों पर होम रूल स्थापना किया था, तो आप बता सकते हैं मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ उसी में था, और महाराष्ट्र और कर्नाटक में सिर्फ इतना में बाल गंगाधर तिलक शुरू किया था। लेकिन एनी बेसेंट आई तो मद्रास धरे यहाँ से शुरू की थी, और पूरे भारत में उन्होंने होम रूल आंदोलन का स्थापना शुरुआत आंदोलन कर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने सिर्फ इन्हीं स्थानों पर किया था, लेकिन एनी बेसेंट इन पूरे स्थानों पर कर दिया। और किस सोसाइटी के तहत आई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी के तहत एनी बेसेंट भारत आई थी, ठीक है। ये कहाँ की रहने वाली थी? तो आयरलैंड की रहने वाली थी, ठीक है। अब अगला क्या है कि इसमें क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों मिल गए। अब इन्होंने जोर तोड़ से इन लोग का विरोध करने लगे, गौरम दल नरम दल सबको मिलाने लगे, ठीक है। अब गौरम दल नरम दल सब मिलकर इसका वही करने लगे कि हमको होम रूल आंदोलन का स्थापना मन जोर तोड़ से होने लगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसी समय एक अधिवेशन चला गया जिसका नाम है लखनऊ अधिवेशन। उसमें गांधी जी भी आए थे। आप लोग को याद है जब मैंने पढ़ा चंपारण सत्याग्रह, तो राजकुमार शुक्ल वहां 16 में पहुंचे थे लखनऊ अधिवेशन में। ये उस पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया चंपारण सत्याग्रह, आप देख सकते हैं उसको। तो इसी में 1916 में एनी बेसेंट, गांधी जी और बहुत सारे गौरम दल के नेता, जैसे कांग्रेस के नेता हो गए और मुस्लिम लीग के नेता जो हो गए, सभी लोग मिलकर होम रूल आंदोलन की क्या करते मांग करें, ताकि हमको अंदर का शासन दे दो, हम अंदर का कम से कम संभालें। भाई हमको दे दो अंदर का, कम से कम अंदर का हम संभालें, ठीक है, बाहर का तुम संभालो। तो इसी होम रूल के लिए लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। होम रूल के लिए लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम पार्टी दोनों थी। गांधी जी ने भी उसमें भाग लिया था, ठीक है। अब यहाँ तो मांग शुरू हो गया, तो यह पारित किया गया। उसके बाद अब क्या हो, सन 19 इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब ये सब हो गया तो उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने राज्यों की जैसे एक डिमांड रख दिया। मोतीलाल नेहरू, जिसको डोमिनियल स्टेट कहते हैं, ठीक है। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियल स्टेट की मांग की। डोमिनियल स्टेट का मतलब यही हुआ कि राज्यों पर अधिकार। डोमिनियल स्टेट माना कम से कम केंद्र पर तुम हो तो राज्यों पर हमको कर दो भाई साहब, हाँ। तो मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट की अंग्रेजों से मांग कहा, तो अंग्रेज उनको डांट कर भाग चोट्टा कहीं का, हम तुमको देंगे नहीं, हम तुमको नहीं देंगे, आयल वाला बड़का थी नेता ने तुम। तो मोतीलाल नेहरू को नेता मतलब उस तरह डांट कर भगा दिए। 1928 में डोमिनियल स्टेट की मांग मोतीलाल नेहरू ने किया था, लेकिन अंग्रेजों ने उनको डांट कर वहां से भगा दिया कुत्ते की तरह, ठीक है। अब इसका बर्दाश्त नहीं हुआ। पंडित जवाहरलाल ने कहा तू हमारे बाप के भगैली रे, हम तो के बहुत मार, ठीक है। तो कहा कि तुम हमारे बाप को भगा दिया, हम सिर्फ राज्य पर अधिकार मांग रहे थे, अब राज्य नहीं, हमको पूरा स्वराज चाहिए, पूरे देश पर हमको राज चाहिए। तो 1928 में मोतीलाल डोमिनियल स्टेट का मांग किया था, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने। अब उसके बाद उनकी बेइज्जती के कारण उनके बच्चे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था 1929 में, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग कर कहा हमको राज्य नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज, हम पूरे राज्य पर, पूरे देश पर राज करेंगे, हमको राज्य पर नहीं राज करना है। इसी प्रकार उन्होंने यहाँ पर आंदोलन किया